हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक है सब्जेक्ट नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस तक हमने जो है इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में अब हम आगे जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस देखनी है पिछले वाली तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम जो है अभी स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन आर फाउंड इन बनियन ट्री, टर्निप एंड मैंग्रोव ट्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, रूट पढ़ा था हमने, उसकी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। मॉडिफिकेशन क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम फाउंड इन प्लांट्स, नेमली टैप रूट सिस्टम होता है, फाइबर रूट सिस्टम होता है। उनका मेन फंक्शन होता है कि वो रूट्स से जो है एब्जॉर्व करे वाटर एंड मिनरल्स सॉयल से। रूट्स का ये मेन फंक्शन होता है। ऑल्सो रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस, कि जो रूट्स है वो अलग मॉडिफाई हो जाते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को जो है जो भी उन कंडीशंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, अपने उस कंडीशन में अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो इसी को हम जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है कहते हैं। कुछ अलग अलग फंक्शंस जो है अदर देन जो रूट्स करते हैं एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स के अलावा, वो जो है मॉडिफाई हो जाते हैं अदर फंक्शंस के लिए। इसी को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, या फिर किसी भी चीज़ का जो है मॉडिफिकेशन हम कह सकते हैं, रूट स्टेम लीव किसी भी चीज़ का। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एक्ट एज स्टोरेज साइट्स ऑफ फूड, कुछ जो स्टोरेज के लिए जो है होती हैं फूड की, कुछ जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट हमने बनियन ट्री पढ़ा था और यहाँ पे पूछा भी हुआ इस क्वेश्चन में। कुछ अदर्स वाइल अदर्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, जो कि राइजोफोरा हो गया, जैसे निमेटोफोर्स जो है बना लेते हैं, तो हमने ये सब पढ़ा था। जो बनियन ट्री में जो है सबसे कौन सा होगा, मैसिव पिलर लाइक एडवेंटिशियस रूट्स, कौन सी होंगी? एडवेंटिशियस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम, ऊपर के वाले हिस्से के स्टेम के ऊपर वाले हिस्से से आएंगी। दीज रूट्स ग्रो टुवार्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ जो है ये जो है अपनी रूट्स जो है निकालेंगे। आपने देखा भी होगा बनियन ट्री के कई सारे आप निकली होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। टर्निप में द रूट्स ऑफ टर्निप हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, वो फूड को स्टोरेज में हेल्प करती है, फूल जाती हैं वो। सिमिलरली फूड स्टोरिंग रूट्स आर फाउंड इन रेडिशेज में हो गया, कैरेट्स में हो गया, स्वीट पोटैटो में हो गया, हमने पढ़ा था, इनमें भी पाई जाती, इनमें जो है पाई जाती हैं। मैंग्रोव ट्री, द रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर की तरफ जो है कर जाती हैं ग्रो, हमने राइजोफोरा भी एग्जांपल पढ़ा था, और जो है वो निमेटोफोर्स जो है बना लेते हैं, जिससे दिस टाइप्स ऑफ रूट आर कॉल्ड निमेटोफोर्स, जो कि ऑक्सीजन लेने में हेल्प करती हैं। ये सारे इसके आंसर्स हो गए। आई होप आपको आते भी होंगे, हम जो है चैप्टर को पढ़ा था अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे जस्टिफाई कीजिए। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट ऑलवेज रूट, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है प्लांट्स के वो हमेशा रूट्स नहीं होते, हमने पढ़ा था। अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा था, स्टेम तो हो सकते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर जो मॉडिफाइड शूट होता है, हमने लाइन पढ़ी थी। तो देखते हैं जस्टिफाई करना है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू अंडरग्राउंड स्टेम भी, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर टू फॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज स्टेम, लीव्स एंड इवन फ्रूट्स भी जो अंडरग्राउंड स्टेम में जो है पाए जा सकते हैं। स्टेम्स इन जिंजर एंड बनाना आर अंडरग्राउंड एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, हमने पढ़ा है जिंजर और बनाना में जो कि अंडरग्राउंड जो है स्टेम्स होती हैं वे, जिसमें ये फूल जाती हैं, जिसकी वजह से वो फूड स्टोर कर पाती हैं। इन्हें हम राइजोसोम्स कहते हैं। सिमिलरली कॉर्म देखा था हमने, इज अंडरग्राउंड स्टेम इन कोलोकेशियन, जमीन खंड में। द टिप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो बिकम स्वॉलन ड्यू टू द अकमिलेशन ऑफ फूड एंड फोम्स, ट्यूबर बना लेते हैं, मतलब ट्यूबर हमने पोटैटो में देखा था कि वो जो अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसकी टिप्स पे जो है पोटैटो जो फूल जाता है और वहाँ पे जो है किसका जो है फूड का कम्बिनेशन हो जाता है, वो ट्यूबर बना लेता है। ट्यूबर जो है उनके पास आइज होती हैं विच आर सबटेंडेड बाय लीव्स कार। बेसल लीव्स इन ऑनियंस हमने देखा था वो फ्लैशी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द अकमलेशन ऑफ फूड। इन पीनट्स द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट्स पुश्ड इनसाइड द सॉइल बाय ग्रोइंग अ फ्लावर स्टॉक। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड आर टेक प्लेस इनसाइड द सॉइल, जो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर ही होता है। और सेकंड हमसे क्या पूछा हुआ है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट है, इसको भी जस्टिफाई करना है। ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन एपिकल मेरिस्टम गिव राइज टू द फ्लोरल मेरिस्टम, वो जो फ्लावरिंग के सीजन में जो है एपिकल मेरिस्टम, वो जो फ्लोरल मेरिस्टम को जो है इनफ्लोरेसेंस में हमने पढ़ा था, जो है गिव राइज करते हैं, मतलब दे देता है जन्म। द एक्सिस ऑफ द स्टेम गेट्स कंडेंस, वो जो एक्सिस स्टेम की वो जो बिल्कुल कंडेंस हो जाती है बिल्कुल, और जो अदर वाइल इंटरनोड्स है वो जो है अपने पास पास बिल्कुल आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें जो साइमोज और रेसिमोज जो है दो कंडीशन देखने को मिलती है। इंस्टेड ऑफ लीव्स के अलावा हमें वेरियस फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज फ्रॉम द नोड, अब फ्लावर लीव्स के अलावा वहाँ पे जो क्या क्या आ जाती है, फ्लोरल अपेंडेजेस आ जाती है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, इसलिए जो है फ्लावर जो मॉडिफाइड शूट है। तो हमने अच्छी तरह से देखा था, रेसिमोस साइमोस हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज पाइनेटली कंपाउंड डिफर फ्रॉम
पामेटली कंपाउंड लीव्स किस तरह से डिफर करती हैं? द लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन एक्सेस कॉल्ड रैकेस। हमने पढ़ा था कि जो लीफलेट्स हैं वो जो है उनका कॉमन एक्सेस होता है, मतलब उनमें एक्सिलरी बर्ड्स जो है सिर्फ एक पाई जाती है पाइनेटली कंपाउंड लीफ में, और उन्हें कॉमन एक्सेस पे ग्रो करती है, जिन्हें हम कहते हैं रैकेस। एग्जाम्पल हो गया नीम हो गया, केशिया, फिस्टूला हो गया, जिसे हम गोल्डन शार प्लांट कहते हैं। पामेटली में लीफलेट्स आर अटैच एट सम कॉमन पॉइंट पे, जो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होंगी ऑन द लीफ स्टॉक के पे। और एग्जांपल हो गया सिल्क, कॉटन, बॉम्बैक्स एंड कैनबिस हो गया एग्जांपल इसका पाइनेटली कंपाउंड लीफ में। तो ये दो डिफरेंस काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। हमने पढ़ा था फाइलोटैक्सी की द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच ऑफ प्लांट। ये 3 टाइप्स का पढ़ा था हमने, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट में एक दूसरे के अल्टरनेटली जो है प्रेजेंट होगा, सिंगल लीफ जो है अराइज होगा नोड ऑफ ब्रांच। दिस फाइलोटैक्सी ऑब्जर्व इन सेल्फ फ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीपल हो गया। Opposite, the plants with opposite phyllotaxis have 2 leaves arising from the node in opposite direction। अपोजिट वाले में 2 नोड्स होंगे, उसमें सिंगल जो है लीव जो अराइज होगी, कौन से में? अल्टरनेट में। और इसमें पूरा वर्ल्ड होगा, जो थर्ड हो गया वर्ल्ड वाले में, उसमें वर्ल्ड 3 और मोर देन 3 जो है लीव्स आएंगी इन नोड से। एग्जाम्पल हो गया एल्स्टोनिया। फिफ्थ क्वेश्चन, एस्टिवेशन ने हमें ये सारी टर्म्स डिवाइड करी है, जो हमने हम चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये सारी टर्म्स। एस्टिवेशन हो गया, जो कि आगे फैमिलीज़ में जो काफ़ी काम, यही जो काम आती है, इनकी वजह से हम फैमिली याद हो पाती है, अच्छी तरह से टर्म्स क्लियर होती हैं। एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिपेटलस स्टेमन, सारी कंडीशन। एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट सेपल और पेटल किस तरह से अरेंज है फ्लावर बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल मेंबर्स के अकॉर्डिंग। ये 4 टाइप्स के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, हमने पढ़े थे ये। उसके बाद वेलवेट में प्रॉपर मिड डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं, और ट्विस्टेड में जो है एक अंदर एक बाहर की तरफ ओवरलैप करता है। इम्ब्रिकेट में जो है अलग अलग, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। वैक्सिलरी में एक जो स्टैंडर्ड होता है उस वो इंटर्न ओवरलैप करता है, स्टैंडर्ड होता है, फिर वो इंटर्न जो है ओवरलैप करता है, फिर उसके बाद एक और अंदर जो है ओवरलैप करता है। तो इस तरह से हमने जो है पढ़ा था विंग, और फिर उसके बाद कील, हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, मतलब वैक्सिलरी के अंदर स्टैंडर्ड, फिर विंग, फिर कील। प्लेसेंटेशन में किस तरह का अरेंजमेंट ऑफ व्यूल्स का विद इन ओवरी, ये भी 5 टाइप्स का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, सेंट्रल, बेसल, पेराइटल, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जो वो जिसके पास 2 रेडियल हाफ्स एंड एनी, किसी भी प्लेन से काट दे हम जो है किस में होंगे, 2 रेडियल हाफ्स में जो है डिवाइडेड होंगे, किसी भी एनी प्लेन से, किसी भी प्लेन से सेंटर से काट दे तो। एग्जाम्पल हो गया चिली एंड मस्टर्ड। जाइगोमॉर्फिक में जो किसी भी जो है प्लेन से काट दे, single vertical plane which can be divided into 2 similar halves by single vertical plane से, जो कि सिर्फ 2 हाफ्स में डिवाइड होगा। इसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से, उसमें किसी भी से भी काट दे एक्टिनोमॉर्फिक में। सुपीरियर ओवरी, दोज फ्लावर्स इन विच गाइनोशियम इज प्रेजेंट, हाईएस्ट पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करती है सुपीरियर ओवरी में, और अदर जो मेंबर्स है उसके बिलो, मतलब नीचे की तरफ पाए जाते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल, मस्टर्ड। पेरिगाइनस में क्या होगा, जो गाइनोशियम वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, और अदर मेंबर्स जो उसके रिम पे, बिल्कुल जो थैलमस के रिम पे जो है बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, सेम लेवल के उस पर ही। इसलिए जो हमने पेरिगाइनस का जो, इसलिए हमने क्या हाफ इंफीरियर जो हमने पढ़ा था, इसलिए हाफ इंफीरियर होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड प्लम एंड रोज। नेक्स्ट है एपीपेटल स्टेमिन, आदि स्टेमिन अटैच टू द पेटल से, जब वो जो है स्टेमिन जो है अटैच रहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल। तो ये टाइप टर्म्स थी सारी। अब हमें डिस्टिंग्विश करना है रेसिमोज एंड साइमोज में। इसमें जो रेसिमोज होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू करती रहती है, ग्रो करती रहती है। इसमें हमें दिखाई देता है एक्रोपिटल, नहीं बेसिपिटल दिखाई देता है हमें। जो रेसिमोज उसमें हमें एक्रोपिटल दिखाई देता है, और साइमोज में हमें बेसिपिटल सक्सेशन दिखाई देता है। तो ये जो इसका मेन डिफरेंस है। फाइब्रस और एडवेंटिशियस में क्या होता है, जो मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट विच ज्वेलर फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, वो जो शॉर्ट लीव होता है काफ़ी, और वो जो है अलग उस पर बड़ी रूट्स आ जाती है, जो कि स्टेम के बेस से आती हैं, बड़ी बड़ी रूट्स। इसमें क्या होता है एडवेंटिशियस में, वो जो अदर देन द रेडिकल्स जो है कहीं से भी आ सकती हैं ब्रांच, लेकिन रेडिकल से जो है नहीं आएंगी, हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल हो गया बनियन, मोनशेरा एंड अदर प्लांट्स, और फाइब्रस में हो गया व्हीट एंड सीरियल्स। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस में क्या जो है डिफरेंस है। एपोकार्पस में हमने पढ़ा था जिसके पास ओवरी मोर देन 1 कार्पल हो, जिसके पास विद एपोकार्पस ओवरी विच हैव मोर देन 1 कार्पल हो, जो कार्पल जो कि फ्री होंगे। और इनमें सिनकार्पस में क्या होगा, जिस पे मोर देन 1 कार्पल हो, लेकिन इनमें जो कार्पल क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ये एग्जाम्पल हो गया एपोकार्पस का लोटस एंड रोज, और सिनकार्पस का टमाटो एंड मस्टर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो डायग्राम है तो आपको डायग्राम ही बनाना है। ग्राम सीड और वर्टिकुलर ये सेक्शन ऑफ मेज सीड, तो इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारे हमने टर्म्स पढ़ी हुई थी। एंडोस्पर्म जो कि 3N होता है, इसमें आउटर जो है लेयर होती है एलेरोन लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर होती है स्क्यूटेलम, वो जो कि प्लूम्यूलर रेडिकल कॉलेप्टाइल कॉलोरिजा के अंदर जो है होते हैं, तो हमने पढ़ा था। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद एग्जांपल, हमने ऊपर अभी अभी पढ़ के भी आए थे, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन है इस जैसे ही जो है पूछा हुआ था। तो देखते हैं आगे, आगे देखते हैं इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए। राइजोम, कॉम्स, ट्यूबर्स। जिंजर और बनाना में हमें जो राइजोम देखने को मिलता है। कोलोकेशिया कॉम हमें कॉर्म कहते हैं। और जो आपके जो दी राइजोम्स हम कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, मॉडिफाइड स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज करती हैं। तो ये हमने कई सारे पढ़े थे। पोटैटो जो है ट्यूबर हो गया पोटैटो में, तो ये सारे टर्म्स। और सपोर्ट के लिए हमने टेंड्रिल्स पढ़े थे जो कि सपोर्ट में हेल्प करते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रोटेक्टिव के लिए थॉर्न्स होते हैं जो कि ब्राउजिंग एनिमल से इन्हें हेल्प करते हैं। बोगनवेलिया हो गया, सिट्रस प्लांट्स हो गए जैसे लेमन एंड ऑरेंज हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गए। उसके बाद फोटोसिंथेटिक के लिए ओपनशिया पढ़ा था हमने, जो कि हमने पढ़ा था ओपनशिया पढ़ा था, जो कि जो सिलेंड्रिकल होता है, तो हमने ये भी पढ़ा था। ओपनशिया फ्लैट होता है, सिलेंड्रिकल नहीं, फ्लैट होता है। तो ये सारे हमने पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेक वन फैमिली ऑफ ईच ऑफ द फैमिलीज फेबेसी एंड सोलनेसी एंड राइट इट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो ड्रॉ देयर फ्लोर डायग्राम आफ्टर स्टडिंग देम। तो ये सारी हमने फैमिली अच्छी तरह से पढ़ी थी। फैमिली फेबेशियन पेपिलियोनोइशी, इसको हम फेबेसी को ये भी कहते हैं पेपिलियोनोइशी फैमिली। पी प्लांट। सब फैमिली किसकी है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की है। वेजिटेटिव करेक्टर्स में हैबिट और रूट, ये मैंने अच्छी तरह से जो पढ़ाया था। पाइनेटली कंपाउंड होते हैं, ऑल्टरनेट इनका होता है, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्स जो होती है विद पल्वाइनस इनके पास प्रेजेंट होता है लीफ बेस पे, जो कि फूल जाता है, उसको हम पल्वाइनस कहते हैं, मैंने आपको बताया था। आगे की तरफ जो फूल जाता है लीफ। रूट स्टेम होगी, टैप रूट सिस्टम इनमें रूट नोड्यूल्स के पास दिखाई देता है, विद रूट नोड्यूल्स इनके पास होती है टैप रूट सिस्टम में। इनफ्लोरेसेंस में रेसिमोस होता है। फ्लावर में जाइगोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैलिक्स, ये आगे जो आप फ्लोरल डायग्राम से जो आप अच्छी तरह से इनसे जो है सारी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको ये पढ़ना अच्छी तरह से, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है साइड में डिस्क्रिप्शन, सारे जो है डिस्क्रिप्शन फैमिलीज का बनाया हुआ है। तो ये देख लीजिए डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम भी, और ये एक बार आपको फ्लोरल फॉर्मूला आ गया फिर डायग्राम तो अपने आप वैसे बन ही जाएगा। ये नेक्स्ट फैमिली हो गई, सोलेनेसी हो गई, फिर उसके बाद लिलियसी फैमिली, ये सारी फैमिलीज। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के लिए खास करके आपके, और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हमें जो है बताने हैं क्या क्या होता है उनके डायग्राम के साथ। मार्जिन में, मार्जिन्स पे एक तरह से आप याद रख सकते हैं, मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, पी एग्जाम्पल हो गया। पैराइटल में जो है पेरीफ्री मतलब कोने कोने कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती है। एक्साइल में मिडल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक्सियल होती है, मतलब एक्साइल में। बेसल में क्या होता है कि इन्वेस्ड प्लेसेंटा डेवलप, बेस से डेवलप होता है प्लेसेंटा, और सिंगल ओव्यूल सिर्फ प्रेजेंट होता है उसमें। फ्री सेंट्रल में सेंटर पे प्रेजेंट होता है, सेंटर एक्सिस पे, और सेप्टाइन में एब्सेंट होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते। फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट्स हमें डिस्क्राइब। एंड्रोशियम, हमने एंड्रोशियम पढ़ा था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और जो एंड्रोशियम वो मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। और जो हमने पढ़ा था जो कैलिक्स है वो सेपल्स है, कोरोला पेटल्स को हम कहते हैं। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गए, डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया। कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोला जो है इंसेक्ट्स को जो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जब पेटल्स फ्री होते हैं पॉलीपेटल्स, इसी तरह सेपल फ्री होते हैं, इसी पॉलीसेपलस। जब सेपल्स फ्यूज़ होते हैं गैमासेपलस, और जब जो सेपल्स अलग अलग होते हैं फ्यूज़ नहीं होते, जब फ्यूज़ होते हैं गैमापेटलस। एंडोशियम एंड गाइनोशियम, जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, इसमें जो है एंड्रोशियम में जो है एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एप्स पार्ट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, हाउ वेरियस लीव्स मॉडिफिकेशन हेल्प प्लांट्स, किस तरह से अलग अलग लीव्स का मॉडिफिकेशन जो है हेल्प करता है प्लांट्स को। टेंड्रिल्स हमने सबसे पहले पढ़ा था जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। स्पाइंस में ये जो है ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस के लिए जो है इन्हें बचाव के लिए हेल्प करते हैं। कैक्टस हो गया, उसमें कांटे होते हैं। फाइलोकोड हो गया, कुछ जो है ऑस्ट्रेलियन केशिया हो गया, जैसे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लीव होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट लीव्ड होते हैं, और जो है वो फ्लैट हो जाते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं। फाइलोड्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि बेस से आते हैं, पेटियोल लीव्स के पेटियोल से आते हैं, और ये जो है फूड भी स्टोर करते हैं। पिक्चर प्लांट हो गया, जैसे हमने पढ़ा था
इनके पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि किसी भी जो है इंसेक्ट जो है ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को और उसे खा जाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये पिक्चर प्लांट हो गया, तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। पिक्चर प्लांट में हम किलर मॉडिफिकेशन हम कहते हैं, इसको हमने पढ़ा था। डिफाइन टर्म इनफ्लोरेसेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स। हमने रेसिमोस साइमोस पढ़ा था। इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। साइमोस और रेसिमोस पढ़ा था। साइमोस और रेसिमोस में क्या पढ़ा था? रेसिमोस में जो कंटिन्यू करता रहता है ग्रो, लेकिन साइमोस में नहीं करता कंटिन्यू। उसमें रेसिमोस मैक्रोपिटल ऑर्डर, साइमोस में बेसिपिटल ऑर्डर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन ये फैमिली के बारे में है, आप ये कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था। अरे डिस्क्राइब द अरेंजमेंट फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू द इंसर्शन ऑफ थैलेमस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हाईएस्ट पोजीशन ऑफ जो गाइनोशियम ओवरी जो है हाईएस्ट पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करता है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस में जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, और एपिगाइनस में बिल्कुल नीचे की तरफ बंद हो जाती है ओवरी एक तरह से। तो इसके एग्जाम्पल भी हो गए। तो हमने सारे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको डिटेल में जो चैप्टर समझना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।